ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेला बुक का 9वां अध्याय, अमृत वेले, पिछले दिन का प्रभाव और स्वयं की चेकिंग। पहला पॉइंट, रात्रि को देर तक जागरण करना। बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति वाले भी मज़े में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मज़े में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन के हर सेकंड में तन मन धन जन का मज़ा ही मज़ा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं। सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई, या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे, तो मज़ा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ माफिक ऐसे झुटका खाते नहीं बैठना। यह टीवी बहुत अच्छी होती है, जैसे वह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वह भी कैसेट है, तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना। फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। बाबा कहते, काम करने का समय निश्चित होना चाहिए। कई समझते हैं रात को जाग कर काम करते तो अच्छा काम होता, लेकिन बुद्धि थक जाती है और अमृत वेला शक्तिशाली न होने के कारण जो कार्य 2 गुना होना चाहिए वह 1 गुना होता है। इसलिए टाइम की लिमिट होनी चाहिए। फिर सवेरे उठकर फ्रेश बुद्धि से पढ़ाई पढ़नी है। काम करने की लिमिट होनी चाहिए। ऐसे तो बाप दादा बच्चों का उमंग देख खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी हद तो देनी पड़ती है ना। सदा बुद्धि फ्रेश रहे और फ्रेश बुद्धि से जो काम होगा वह 1 घंटे में 2 घंटे का काम कर सकते हो। जो सेवा याद में उन्नति में थोड़ा रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी तो अमृत वेला अच्छा रहेगा। बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। दूसरा पॉइंट, सोने से पहले बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल न देने से नुकसान। बाबा कहते, याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वपन मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वपन में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते, लेकिन स्वपन आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वपन, लगाव का स्वपन आता है, तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वपन आ गया, तो चेक करो। सोने समय बाप दादा को सारे दिन का पोता मेल देकर खाली बुद्धि हो करके नींद की।
ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और सो गए। ये अलबेलापन है, चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया, लेकिन ये अलबेलेपन की सजा है। क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप के हवाले करो और अपनी बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना, तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सो तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते। लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ कर के दिल के अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है, कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो, जैसे आया वैसे यहाँ वहाँ की बातें करते करते सो नहीं जाओ। समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं और तो टाइम मिलता ही नहीं। जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन देन करते हैं, लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोना नहीं। ये अलबेलापन है, ये फरमान का उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और ज़रूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं, लेकिन कमरे के बाहर 2 सेकंड में एक दो को सुनाओ, सोते सोते नहीं सुनाओ। कई बच्चों की तो आदत है, बाप दादा तो सभी को देखते हैं कि सोते कैसे हैं। 1 सेकंड में बाप दादा सारे विश्व का चक्र लगाते हैं और टीवी से देखते हैं कि सो कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं। बाप दादा सब देखते हैं। बाप दादा को तो 1 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हर एक सेंटर, हर एक प्रवृत्ति वाले सबका चक्र लगाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ सेंटर का, आपके घरों का भी टीवी में आता है। तो जब आदि अर्थात अमृत वेला और अंत अर्थात सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। समझा? और बातें करते करते कई तो 12 साढ़े 12 भी बजा देते हैं। मस्त होते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं। और फिर अमृत वेले उठकर बैठते हैं तो आधा समय निंद्रा लोक में और आधा समय योग में। क्योंकि जो अलबेले होकर सोए तो अमृत वेला भी तो अलबेला होगा ना। ऐसे नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता ही नहीं है, बाप दादा देखता है। यह निद्रा भी बहुत शांति व सुख देती है, इसलिए मिक्स हो जाता है। अगर पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, मैं बहुत शांति का अनुभव कर रहा था। देखो, नींद को भी आराम कहा जाता है। अगर कोई बीमार भी होता है तो डॉक्टर लोग कहते हैं आराम करो, आराम करो, नींद करो टाइम पर। तो निद्रा भी आराम देने वाली है, फ्रेश तो करती है ना। तो नींद से फ्रेश होकर उठते हैं ना, तो कहते हैं आज योग में बहुत फ्रेश हो गई। जैसे व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं उसका उसी समय ही हिसाब किताब चुकता कर लेते हैं, तो निश्चिंत रहते हैं। अगर अधूरा रहा हुआ हो तो न चाहते हुए भी बुद्धि उस तरफ चली जाती है। ऐसे ही आप भी रोज रात को जो कुछ किया वह बाप के सामने रख स्वयं को हल्का नहीं बनाते हो। अच्छा किया तो बाप स्वयं ही ऑटोमेटिकली 1 का लाख गुना जमा कर देगा, और व्यर्थ किया तो सुना कर अपना बोझ उतार देने से आगे के लिए व्यर्थ का खाता जमा होने से बाप बचा लेंगे। विकर्म किया तो रहम दिल बाप सच्चाई और सफाई के आधार पर आधा दंड माफ़ कर देगा और आगे के लिए रास्ता क्लियर कर देगा। बाबा कहते
सोने से पहले सारे दिन के समाचार की लेन देन चाहे कंबाइंड रूप में करो चाहे बाप के रूप में करो। एक दिन का समाचार दो और दूसरे दिन का श्रेष्ठ संकल्प और कर्म की प्रेरणा लो। सब समाचार की लेन देन करना अर्थात हल्के बन जाना। जैसे रात को हल्की ड्रेस में सोते हैं ना, ऐसे बुद्धि को हल्का करना अर्थात हल्की ड्रेस पहनना। ऐसे तैयार हो साथ में सो जाओ, अकेले नहीं सो। अकेले होंगे तो माया चांस लेगी, इसलिए सदा बाप के साथ रहो। अकेले रहने से भी डर लगता है, साथ में सोने से निर्भय भी हो जाएंगे। आप निर्भय रहेंगे और माया डर जाएगी। जैसे अंत में आत्माएं जो संस्कार ले जाती है वही मर्ज होते हैं, फिर वही संस्कार इमर्ज होंगे। इस रीति से यह भी दिन को जब समाप्त करते हो तो संस्कार न्यारे और प्यारेपन के हो गए ना। इसी संस्कार से सो जाने से फिर दूसरे दिन भी इन संस्कारों की मदद मिलती है। इसलिए रात के समय शक्ति से पुराने खाते को समाप्त कर देना चाहिए, हिसाब चुकतू कर देना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन भी अगर हिसाब किताब चुकतू न करे तो खाता बढ़ जाता है और कर्जदार हो जाते हैं। कर्ज को मर्ज कहते हैं। इसी रीति से अगर सारे दिन के किए हुए कर्मों का खाता और संकल्पों का खाता भी कुछ हुआ उसको चुकतू कर दो। दूसरे दिन के लिए कुछ कर्ज की रीति न रखो, नहीं तो वही मर्ज के रूप में बुद्धि को कमजोर कर देता है। रोज अपना हिसाब चुकतू कर नया दिन नई स्मृति रहे। ऐसे जब अपने कर्मों और संकल्पों का खाता क्लियर रखेंगे तब संपूर्ण व सफलता मूर्त बन जाएंगे। अगर अपना ही हिसाब चुकतू नहीं कर सकते हो तो दूसरों के कर्म बंधन व दूसरों के हिसाब किताब को कैसे चुकतू करा सकेंगे। इसलिए रोज रात को अपना रजिस्टर साफ होना चाहिए। जो हुआ वह योग की अग्नि में भस्म करो। जैसे कांटों को भस्म कर नाम निशान गुम कर देते हो ना, इस रीति अपने नॉलेज की शक्ति और याद की शक्ति, विल पावर और कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ रखना चाहिए। जमा न हो एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की लकीर दूसरे दिन भी न रहे, अर्थात कर्जा नहीं रहना चाहिए। बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ऐसे रजिस्टर साफ रखने वाले सफलता मूर्त बन सकते। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही बीके बुक सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।